ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं। मतलब इंसान धरती पर पॉल्यूशन फैलाकर धरती को गर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है और आइस पिघल रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से अपोकलिप्स आ जाएगा? मतलब क्या इस धरती पर आने वाली तबाही के लिए इंसानों द्वारा फैलाई गई गर्मी जिम्मेदार होगी? तो मैं आपको बता दूंगा भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्चुअली में हमारी धरती पर मानव जाति का जो सफाया होगा, उसके पीछे गर्मी नहीं बल्कि सर्दी जिम्मेदार होगी। गेम ऑफ थ्रोन्स जिन जिन लोगों ने देखी है उन्हें ये डायलॉग बहुत अच्छे से पता होगा, विंटर इज कमिंग। इस वेब सीरीज में एक शीतकाल का जिक्र होता है जो काफी लंबे समय तक चलने वाला है, शायद 10 या 20 साल। लेकिन भैया असल जिंदगी में हो सकता है गेम ऑफ थ्रोन्स वाला कांड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि हो सकता है हमारी धरती पर मानव जाति का सफाया होगा अगले आने वाले आइस एज की वजह से। मतलब इतनी ज्यादा ठंड होगी, इतनी ज्यादा ठंड होगी कि आपकी रगों में दौड़ता हुआ खून भी बर्फ बन जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, गौरव भाई हम लोग तो इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, धरती को इतना गर्म करते जा रहे हैं, फिर आखिर ये ठंड आएगी कहां से? क्या ऊपर वाला अपने फ्रिज के दरवाजे खोल देगा? तो भैया इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे कि आइस एज हमारी धरती पर फिर से कैसे लौटेगा, और लौटेगा तो हमारा क्या बिगाड़ देगा। तो भैया कलयुग और सतयुग की बात छोड़कर आज करेंगे हम शीत युग की बात, आज के तगड़े और ठंडे वीडियो में। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में ये आइस एज होती क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, सर्दी के मौसम जैसा होता होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भैया, राजस्थान में बर्फ गिर जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई सर्दियों का मौसम नहीं है जो कि आएगा और चला जाएगा। आइस एज की उम्र 200 से लेकर 500 साल से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब एक बार अगर ये ठंडी आ गई तो भाई साहब आपकी पुश्तें निकल जाएंगी, लेकिन ये ठंडी नहीं निकलेगी। आज से करीब 11,000 साल पहले भी आइस एज आया था इस धरती पर, जिसमें करीब इस धरती पर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर ढक गई थी। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इस दुनिया में हर चीज का सफाया हो गया था। सोचो 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के अंदर सब कुछ ही दब गया होगा। तो भैया जब जमीन ही नहीं रहेगी आपके पास तो फिर आप क्या खेती करोगे और क्या उगाओगे और क्या खाओगे? न जानवर बचेंगे न इंसान बचेंगे, क्योंकि भैया -50 डिग्री तो गर्मियों का मौसम बन जाएगा। सोचो जब ठंड पड़ेगी तब इस धरती का क्या हाल होगा। लेकिन ये तो थी भैया केवल डराने वाली बात कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में होगा तो कैसे होगा। मिलांकोविच नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलांकोविच साइकिल या मिलांकोविच थ्योरी को जन्म दिया। जन्म देने का मतलब किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। उन्होंने एक थ्योरी बनाई और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि भैया धरती पर आइस एज फिर से लौटने वाला है। और उन्होंने ऐसे कोई तुक्का नहीं लगाया, उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ इस चीज को बताया है। तो उनकी इन बातों को जरा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सोलर पैनल का ऐसा चित्र आपने बचपन में जरूर देखा होगा या एनिमेशन देखा होगा, जहाँ पर धरती और बहुत सारे ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहे होते हैं, और उन सारे ग्रह का चक्कर लगाने का जो पाथ होता है वो एकदम गोल होता है। लेकिन भैया ये सारी बातें केवल बच्चों को समझाने के लिए होती हैं, असली में ऐसा नहीं होता। धरती या कोई भी ग्रह गोल चक्कर धरती का नहीं लगाता। मतलब उसका जो पाथ होता है वो एकदम सर्किल में नहीं होता, वो एक्चुअली में इक्लिप्स या ओवल शेप का होता है। और ये भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। देखो भैया जब धरती अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमती है तब जो पार्ट सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो पार्ट पीछे चला जाता है वहाँ पर रात हो जाती है। ये तो स्कूल में सब ने ही पढ़ा है। और ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते धरती सूरज का पूरा एक चक्कर लगाती है, जो 365 दिन में अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक पूरा साल। तो भैया इस सर्किल में जब ओवल शेप में धरती गोल गोल घूमती है सूरज के चारों तरफ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब धरती सूरज से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। और जब दूर चली जाती है तो धरती पर सूरज की पहुंचने वाली रोशनी हो जाती है बहुत ज्यादा कम। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये डिस्टेंस तो फिक्स है ना, अभी तक तो हमारे जीते जी आइस एज आई नहीं। तो भैया ये जो दूरी है ना, ये समय के साथ साथ बढ़ती और घटती रहती है। तो आप अभी जहाँ जिंदा हो ना, उस समय पर ये दूरी एकदम परफेक्ट है। लेकिन आने वाले समय में धरती की दूरी सूरज से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि पृथ्वी की परिक्रमा पाथ में बदलाव बहुत लंबे समय में आते हैं, और ये बदलाव बहुत लंबे समय तक बरकरार भी रहते हैं। हर 93,000 साल में पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ घूमने की कक्षा और ज्यादा ओवल हो जाती है। मतलब धरती सूरज से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है भैया कि अब तुम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाना चालू कर दो ताकि धरती गर्म रहे। उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे तो बल्कि ये होगा कि आइस एज आने से पहले ही इंसानों का सत्यानाश हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हो सकता है धरती सूरज से दूर चली जाए, लेकिन भैया साल के किसी एक महीने में तो घूमकर धरती सूरज के पास आएगी और तब सारी ठंडी गर्मी में बदल जाएगी। तो भैया उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
देखो शीत युद्ध कब इस धरती पर आएगा इसकी एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वैज्ञानिक अब इस रिसर्च पे लगे हुए हैं। वो एंटार्क्टिका की बर्फ के सैंपल से उस एग्जैक्ट डेट को भी जल्दी ही पता लगा लेंगे कि हमारी धरती पर फिर से शीत युग कब आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भैया धरती सूरज के अगर पास भी आ जाती है तब भी शीत युग खत्म क्यों नहीं होता। क्योंकि एक बार धरती जब सूरज से दूर चली जाती है तो धरती की सतह के ऊपर बर्फ जम जाती है। जब यह बर्फ नहीं होती तो सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं और धरती की मिट्टी और चीजें उस रोशनी को, उस गर्मी को सोख लेती हैं और धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करके धरती के वातावरण को और गर्म रखती है। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से जो चीजें गर्म हो चुकी होती है वो अपनी गर्मी को एक टाइम के बाद वापस वातावरण में छोड़ती है, जिससे कि धरती का वातावरण पूरी तरीके से गर्म और नॉर्मल बना रहता है। लेकिन एक बार अगर धरती के ऊपर बर्फ की लेयर जम जाती है और उसके बाद अगर धरती सूरज के पास आ भी जाती है तो वो बर्फ की लेयर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगी। बर्फ कभी भी सूरज की गर्मी को सोखेगी नहीं और जब सोखेगी नहीं तो धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात, जब बर्फ की लेयर जम चुकी होगी तो इसका मतलब ये है कि इंसान और जानवरों का खात्मा हो चुका होगा या उनकी तादाद बहुत कम रह गई होगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने वाली गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप अपनी सांसों से छोड़ते हो और मीथेन गैस जो कि जानवरों के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो भैया धरती के वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से ये एक पतली सी बर्फ की लेयर और ज्यादा ठंडक को जन्म देगी, जिसकी वजह से समय के साथ साथ बर्फ की लेयर और मोटी होती चली जाएगी। और 1 साल के अंतराल में जब धरती वापस सूरज से बहुत दूर जाएगी तो धरती पर इतनी ज्यादा ठंड होगी कि दूर से अंतरिक्ष में से देखने पर धरती आपको एक छोटी सी आइस बॉल की तरह दिखाई देगी। इस आइस एज का अंत होगा करीब 90 से लेकर 60,000 साल के बाद, जब धरती का जो पैटर्न है, साइकिल है, वो चेंज होगा और वो लगातार सूरज के पास चक्कर लगाएगी, तब जाकर ये बर्फ पिघलेगी। लेकिन तब तक तो इंसानों का और दुनिया की सारी प्रजातियों का नामो निशान मिट चुका होगा। वो सब बर्फ के अंदर जिंदा जम चुके होंगे। देखो ना, धरती पर बहने वाली कोई नदी होगी, पानी जम चुका होगा, ह्यूमंस के अंदर का खून जम चुका होगा, ना पेड़ पौधे होंगे, ना जानवर होंगे, ना खेती होगी, ना मिट्टी बचेगी। तो इसका मतलब ये है दया के अपोकलिप्स आ चुका है, आपके बचने के कोई चांसेस नहीं है। सारे इक्विपमेंट, सारी की सारी मशीनें काम करना बंद कर देंगी इतने ज्यादा लो टेम्परेचर की वजह से, और ये काफी ज्यादा डरावना है। बचपन में मेरी हॉलीवुड की सबसे फेवरेट फिल्म थी द डे आफ्टर टुमारो, लेकिन भैया इस वीडियो को बनाते समय जो फैक्ट्स मेरे सामने आए हैं उसके बाद तो भैया आइस एज का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आइस एज में -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा। केवल कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे इस धरती पर जो फिर से मानव जाति या दूसरे जानवरों की उत्पत्ति का कारण बनेंगे। खैर ये साइकिल हमेशा रिपीट होता है, बर्फ जमती है, बर्फ पिघलती है, धरती से प्रजातियां गायब होती हैं, फिर से जन्म लेती हैं। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि 11,000 साल पहले ही एक आइस एज खत्म हुआ है, तो अभी नया आइस एज आने में थोड़ा टाइम तो है। आपकी 10-12 पुश्ते तो आराम से जिंदगी जी सकती है अगर आप पॉल्यूशन फैला फैलाकर धरती का सत्यानाश ना कर चुके हो तो। अभी तो हालात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का पूरा चक्र बिगड़ा हुआ है धरती पर, या भारत में बहुत सी जगह पर तो ऐसा है कि ठंड आती ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, जब विंटर आएगी तो भाई साहब सबका काम लगा जाएगी। तो यार बस आज के लिए इतने। आई होप कि आपको आज का ठंड से भरा हुआ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर ऐसा है तो भैया लाइक के बटन को दबा दबा के जल्दी से गर्म कर दो और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा कर एकदम गर्मा गर्म लाल बना दो। तो यार बस जैकेट वैकेट पहन के रहो, हाथ वाथ सेकते रहो, ठंड से बच के रहो। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।